मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ईरानी ड्रोन से भीषण हमले कर दिए। दावा किया गया कि वहां रात के वक्त कई घंटों तक रूस की ओर से एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए गए, जिसकी वजह से कीव में दहशत फैल गई और वहां रात भर सायरन बजते रहे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने कीव पर 2 हफ्ते में यह दूसरी बार ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से हमले किए, जिसमें 3 घंटे के अंदर कीव की ओर 30 ड्रोन छोड़े गए। लेकिन रूस के इन हमलों को लेकर यूक्रेन की सेना पहले ही अलर्ट थी। दावा किया गया कि कीव की सरहद में घुसते ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और 30 में 28 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि खैरसॉन के रिहायशी इलाकों में भी पुतिन की फौज ने भीषण हवाई हमले कर दिए। बताया गया कि रूसी सेना ने कई रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया और तोप से ऐसे भीषण हमले किए कि खैरसॉन के लोग दहशत में आ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में ही खैरसॉन के अलग अलग हिस्सों में करीब 57 धमाके किए। आरोप है कि रूस के हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कुछ इमारतें बर्बाद हो गई। खैरसॉन यूक्रेन का वही इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन बाद में खैरसॉन धीरे धीरे पुतिन की सेना के हाथ से फिसलता चला गया। लेकिन अब बताया गया कि रूस किसी भी सूरत में खैरसॉन को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है और इसीलिए उसने हमले तेज कर दिए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन अपनी एयर स्पेस में सुरक्षा की 3 लेयर बनाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए, जिनमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन ने रूस के हवाई हमलों से निपटने की तैयारी कर ली। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को 3 अलग अलग लेयर में तैनात करेगी, जिसमें 5 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमले के लिए एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, जबकि लंबी दूरी के टारगेट को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से तबाह किया जाएगा। वहीं रूस के लड़ाकू विमानों से निपटने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तैनाती की जाएगी। इधर रूस ने दावा कर दिया कि यूक्रेन क्राइमिया पर हाई मार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की तैयारी कर रहा है। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था और तब से लेकर अब तक क्राइमिया रूस के पास है। लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ज़ेलेंस्की की फौज लंबी दूरी तक मार करने वाले हाई मार्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले करती है तो इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन जिम्मेदार होंगे। सर्गेई शोइगु ने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस ये मान लेगा कि इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल हैं और रूस जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इधर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान अपनी कंगाली दूर करने के लिए यूएई को कराची बंदरगाह बेच देगा। खबर है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और यूएई के बीच बातचीत तेज हो गई, ताकि कराची बंदरगाह को जल्द से जल्द यूएई को बेचा जा सके। ये डील कर पाकिस्तान अपनी हालत सुधारने की कोशिश में है और अगर पाकिस्तान को जल्द ही बड़ी रकम नहीं मिली तो वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बदनामी के इस तमगे से बचने के लिए ही पाकिस्तान कराची बंदरगाह बेच देगा, क्योंकि यूएई ने कुछ दिन पहले ही ये शर्त रखी थी कि वो तब तक पाकिस्तान को लोन नहीं देगा जब तक वो अपनी कोई संपत्ति उसके हवाले न कर दे। इसके साथ ही खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका, ब्रिटेन और चीन समेत 12 देशों के सामने गिड़गिड़ाया ताकि वो आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF पर उसे बेल आउट पैकेज दिलवाने का दबाव बना सके। उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो इस्लामाबाद की एक अदालत से बहुत तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागते दिखे, क्योंकि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी और उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शाह महमूद कुरैशी अपने वकीलों और पूर्व वित्त मंत्री असद उमर के साथ भागते दिखे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के मामले में इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश हुए थे, जहां उनकी जमानत याचिका रद्द हो गई। इसके बाद दोनों अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के मेन गेट से न जाकर पीछे वाले रास्ते से निकले और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस की खतरनाक मिसाइलों के 81% पुर्जे अमेरिका समेत कई दूसरे देशों में बनते हैं। यह भी जानकारी दी गई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इन पुर्जों को बनाने वाले देशों से रूस को सप्लाई बंद करने की मांग की, ताकि उन अहम पुर्जों की कमी से रूस घातक मिसाइलें बना ही न सके। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि रूसी सेना युद्ध में जो खतरनाक मिसाइलें बरसा रही है उनके 81% पुर्जे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और जापान में बनते हैं। दावा है कि अगर ये देश रूस को पुर्जे देना बंद कर दें तो उसकी कलिब्र, इस्कंदर, किंजल और KH-101 जैसी मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत दूसरे देशों से यह अपील की कि वो रूस को पुर्जों की सप्लाई रोक दे। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस हर महीने 67 मिसाइलें बनाता है, जिनमें सबसे ज्यादा KH-101 क्रूज मिसाइलें होती हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के सामने नहीं टिका आज तक।
न्यूज 18 इंडिया है आज तक से 29% आगे। आर पार की जंग में अमीश देवगन से हारा आज तक। शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया आज तक से 78% आगे। अमन चोपड़ा के देश नहीं झुकने देंगे ने किया आज तक को पस्त। रात 8 बजे न्यूज 18 इंडिया आज तक से 20% आगे। किशोर अजवाणी ने आज तक को बताई 100 बात की एक बात। रात 9 बजे न्यूज 18 इंडिया आज तक से 19% आगे। कच्चा चिट्ठा ने किया आज तक को चित। रात 10 बजे न्यूज 18 इंडिया आज तक से 22% आगे।